गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये प्रैक्टिस सम्स करेंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे। मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो चैप्टर कर लूँगी। सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा कि टू वेरिएबल्स है मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों होंगे। और लीनियर इक्वेशंस है मतलब लीनियर आपको पता ही है क्या होती है। मतलब कि जो कोई भी एक्सप्रेशन होता है जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन हो उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री मतलब क्या, कोई भी एक्सप्रेशन हो मतलब कि ए रेस टू एक्स स्क्वायर हो प्लस बी एक्स हो प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो हो, तो एक्स का जो मतलब वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, वेरिएबल का जो पावर है उसमें हाईएस्ट कौन सा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ तो ये क्या होगा, ये कौन सा एक्सप्रेशन हुआ, इसकी डिग्री क्या हुई, 3। ठीक है, तो मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन या तो कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इन वन, ये इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स एक्स डाला है। ठीक है, अगर वाई होगा तो इन टू वेरिएबल्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। और उसके आगे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक या तो पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरी एक चीज़ ये है, यहाँ पे जितनी डिग्री होती है ना उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, देखिए रूट्स मतलब क्या, इट इज़ नथिंग बट वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू आई, 1 आई। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए वो क्या है, एक्स का रूट भी है। ठीक है, इसका फैक्टर भी है, सब कुछ है इसका। ओके, मतलब अलग अलग नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स होंगे वैसे वैसे इसके नेम्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, सो चलिए अब हम ये जो है वही करते हैं। सो क्वेश्चन 1 में हम पहले अगर x इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या होता है, -3। अगर हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगर हम x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 0। तो यही है जो नॉट सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब सी। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है और ये सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 3 सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो कौन सा, अगर नॉट सेटिस्फाइड हो रहा है तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है, और अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है क्वेश्चन में। सो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन 2, द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट। देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट्स एट व्हाट। तो इफ़ आई टेक x मतलब बोथ, अगर मैं 0 6 लेती हूँ तो 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, तो y 6 आता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। 2 और 3 लूँगी तो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। ओके, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों 0 6 या तो 6 0 कोई भी हो सकता है।
Fine. How many linear equations in x and y can be satisfied by x equals to 5 and y equals to 7? देखिए x equals to 5 और y equals to 7 हो तो मैं y equals to x plus 2 लिख दूँगी, ठीक है. फिर y इज इक्वल टू मैं 9 माइनस एक्स लिख दूँगी. तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ. डैट मीन्स देयर विल बी द इनफाइनाइट मैनी equations. Okay, so C is the correct option. The graph of a linear equation this is a line which meets the y-axis at the point. अब देखिए y-axis से मिल रहा है मतलब कि x तो ज़ीरो ही है, राइट. सो अगर मैं 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 ले रही हूँ और यहाँ पे ज़ीरो तो y इक्वल्स टू 12, तो 0 12 वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है. सो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Okay, in a given rectangular coordinate system the shaded region is bounded by two straight lines. Okay, which of the following is not an equation of one of the boundary lines? ठीक है, ये बाउंड्री लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है. तो x इक्वल्स टू 0 तो ये तो है, x इक्वल्स टू 0 तो है, x इक्वल्स टू 1 भी है, राइट. x इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 मतलब कि अगर मैं x 0 लेती हूँ तो ये नहीं है, ठीक है. मतलब अगर आप इसको कोई भी पॉइंट्स ले लेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है. मतलब x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द बाउंड्री लाइंस. ये तो है क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये 2 आ रहा है, ठीक है. तो दैट इज़ देयर. सो C इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. Now the ax plus by plus c equals to 0 does not represent an equation of a line. क्यों नहीं कर रहे हैं रिप्रेजेंट? तो a इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल टू 0. अगर देखिए a और c 0 हो जाएगा और b 0 नहीं होगा तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो डैट ऑब्वियसली रिप्रेजेंट द लाइंस. ये भी रिप्रेजेंट करेगा लाइन को. a और b अगर 0 हो जाएंगे ना तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा, तो लाइन कहाँ से आएगी, राइट. सो C इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. अगर सिर्फ C इक्वल्स टू 0 होगा तब किसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे और कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? लाइन प्लॉट ही नहीं होगी, ठीक है. उसके लिए आपको x इक्वल्स टू 0 होगा तो भी आप कर पाओगे, y इक्वल्स टू 0 होगा तो भी आप कर पाओगे, लेकिन x और y दोनों टर्म 0 होंगे तो आप नहीं कर पाओगे. ओके, सो a straight line parallel to y axis has equation. देखिए parallel to y axis जो होता है ना इसको रट लो, x इक्वल्स टू a आएगा. अगर x एक्सिस होगा तो y इक्वल्स टू a आएगा, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे y एक्सिस है ना तो x इक्वल्स टू a. ओके, क्योंकि क्या होगा देखो, सपोज़ ऐसे ग्राफ होगा ना तो x की वैल्यू ऐसे 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 जाएगी, राइट. तो y एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएगी x की वैल्यू. फाइन. सो x इक्वल्स टू a इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सो a इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. If minus 3 2 is a solution of linear equation this, then the value of k is this. Okay, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू क्या है, -3 है, y इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 2 है. सो 5 इंटू -3 प्लस 3k इंटू 2 इक्वल्स टू 3. तो ये -15 प्लस 6k इक्वल्स टू 3. So 6k equals to 18, so k equals to 3. So A is the correct option. If the graph of the equation this cuts the coordinate axes at P and Q, then the hypotenuse of right angle triangle POQ is of length this. ओके, तो यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमें प्लॉट ही करना पड़ेगा. सो लेट्स प्लॉट.
ओके, सो अगर मैं इफ़ आई टेक x इक्वल्स टू, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो 5y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 3 हुआ, तो एक कोऑर्डिनेट आपका 0 3 हुआ। अगर मैं y इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो 3x इक्वल्स टू 15 हुआ, तो x इक्वल्स टू 5 हुआ, तो 5 और 0 होंगे। ठीक है, तो 5 और 0 समवेयर यहाँ पे आएंगे एंड 3 एंड 0 समवेयर 0 एंड 3 मतलब समवेयर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट, इसको जॉइन कर लेंगे ऐसे, ये लाइन ऐसे जा रही है। ओके, सो ये जो है ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज़ द इक्वेशन, ये जो है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 वाला है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, व्हाट विल बी दिस, तो ये कितना है, दिस इज़ द 3, ये कितना है, ये है 5, तो 9 स्क्वेयर 9 प्लस 25, सो इट्स 34, सो रूट 34, so root 34 is the correct answer, so C is a correct answer, right? Now the question number 10, 0.04, so 0.0 minus 4 lies on the line, कौन सी लाइन में है, तो 0 माइनस 2 इंटू माइनस 4, सो 0 प्लस 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, वो तो गया। सो बी है 2 इंटू 0 प्लस माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4, सो माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये भी गया। फिर सी है 2 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4, सो 4 इक्वल्स टू 4, प्रॉबेबली यही आंसर आना चाहिए, डी ही मतलब सी ही आंसर आना चाहिए, बिकॉज 4 इक्वल्स टू 4 है। यहाँ पे 0 प्लस माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4, सो माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, सो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सब ऐसे ट्राई करके देख ही लेने का। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।